हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। आज का ये वीडियो हमारे गार्डन में उगने वाले किसी फूलों वाले पौधे के बारे में नहीं है, ना ही किसी सब्जियों वाले पौधे के बारे में है और ना ही किसी हमारे परमानेंट प्लांट्स के बारे में है। आज का ये वीडियो एक बहुत ही अलग टॉपिक पर है। हरियाली तो हम सबको बहुत पसंद है और हरी हरी घास की तो बात ही क्या है। सुबह उठकर पार्क में जाना और हरी हरी घास पे नंगे पांव चलना एक अलग ही आनंद की अनुभूति देता है। गांव में तो अभी भी काफ़ी हद तक ऐसी हरियाली हमें देखने को मिलती है, लेकिन शहरों में इस तरह के बड़े बड़े घास के मैदान और अपने घरों के आसपास के बगीचे भी काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की हरियाली को अपने छोटे से घर में, टेरेस में या बालकनी में आप कहीं भी सजाकर अपने घर को हरा भरा बना सकते हैं। इसका एक उपाय है आर्टिफिशियल ग्रास। जी हाँ, ये फाइबर की बनी हुई होती है और जो कि बहुत ही मज़बूत और देखने में भी सुंदर लगती है। तो मैंने भी ये आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास ऑनलाइन मंगाई है और आपके सामने ही इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। तो आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि यह आर्टिफिशियल ग्रास किस चीज़ की बनी होती है, इसका क्या प्राइस है, इसके यूज़ कहाँ कहाँ हो सकते हैं और इसके प्रॉस और कॉन्स या इसके फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने इस फाइबर ग्रास को अनबॉक्स करा है। यह आर्टिफिशियल ग्रास एक तरह की नकली घास है जो कि पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर से बनाई जाती है और इसका उपयोग आप छत पर, बालकनी में, आंगन में, पूल साइड में और यहाँ तक कि अपने घर के अंदर भी किया जा सकता है। यह ग्रास काफ़ी अलग अलग साइज़ेस में आती है, जो कि रेक्टेंगल शेप में भी होते हैं और स्क्वायर शेप में भी। इसके लिए पहले आप जितना एरिया कवर करना चाहते हैं उसे नाप लीजिए। जैसे मुझे रेक्टेंगल शेप में लगभग 64 स्क्वायर फीट एरिया कवर करना था, तो मैंने 8 बाई 4 फीट के 2 पीसीज मंगाए हैं। इस तरह से देखिए 2 बंडल हैं। डेंसिटी के हिसाब से यह काफ़ी वैरायटी में मिलती है, जैसे कि 20 mm, 25 mm या 30 mm या 40 mm। यह इसका मतलब है कि 1 मिलीमीटर में इसमें जो घास के तिनके या जो फाइबर हैं वह 30, 40 या 50 होंगे। सो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी तरह की वैरायटी ले सकते हैं। इसके बैक साइड में एक रबड़ की शीट लगी होती है, जिसके ऊपर डबल सिलाई करके इन ग्रासेस को स्टिच किया जाता है। इस तरह से देखिए, ये जो काली शीट है इसमें ये सिलाई की हुई है एक एक फाइबर के ग्रास को। प्राइस की बात करें तो 25 mm की जो ये 1 स्क्वायर फुट ग्रास है, यह लगभग 60 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। मैंने ये जो ग्रास ली है यह 8 बाई 4 के मैंने 2 पीसेस लिए हैं और 50 mm की ली है, तो यह मुझे लगभग 5200 रुपये की पड़ी है। इस आर्टिफिशियल ग्रास के हमें कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले फ़ायदे या एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले तो यह है कि आर्टिफिशियल ग्रास बहुत ही कम या बिना किसी रख रखाव के बहुत सुंदर दिखती है। यह हमेशा हरी भरी रहती है। सीज़न चेंज होने का भी इस आर्टिफिशियल ग्रास पर कोई असर नहीं होता जिस तरह से नेचुरल ग्रास पर होता है। यह सीज़न के चेंज से बिल्कुल अनइफेक्टिव रहती है। इस प्रकार यह पूरे साल आपके गार्डन में एक अच्छा ग्रीन लुक बनाए रखती है। आपके गार्डन को यह बहुत ही डेकोरेटिव बना के रखती है और नेचुरल ग्रास की तरह ही सुंदर दिखती है, लेकिन हर समय तरोताज़ा भी बनी रहती है। नेचुरल ग्रास के कंपैरिजन में आर्टिफिशियल ग्रास को काफ़ी कम मेंटेनेंस या रखरखाव की ज़रूरत होती है। यह ग्रास स्ट्रेन रेजिस्टेंट होती है, यानी इस पे किसी भी दाग धब्बे का असर नहीं होता और इसे साफ़ करना बिल्कुल आसान है। आप इसे इस तरह सिंपल झाड़ू से भी साफ़ कर सकते हैं या इसे इजीली वैक्यूम क्लीनर से भी साफ़ किया जा सकता है। नेचुरल ग्रास की तरह इस ग्रास को कोई भी फर्टिलाइज़र या रेगुलर वाटरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। इस घास के लिए आपको कोई भी रेगुलर माली की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी तरह की ग्रास कटिंग मशीन की। सो इस तरह से आपकी कॉस्ट सेविंग भी होती है। आर्टिफिशियल ग्रास काफ़ी वर्सेटाइल होती है। इस ग्रास के डिफरेंट शेड्स होते हैं, थिकनेस होती है और डिफरेंट डेंसिटी भी होती है। तो आप इसे अपनी पसंद से किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसे घर के अंदर, सीढ़ियों पर, घर के बाहर या दीवार पर भी आप आराम से लगा सकते हैं। अगर आपके पास पेट्स हैं
तो यह घास आपके लिए बहुत ही सही रहेगी, क्योंकि इस पर पेट्स के पंजों का या किसी भी तरह के शार्प ऑब्जेक्ट्स का कोई असर नहीं होता है। अक्सर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के टॉप फ्लोर वाले मकान थोड़े गर्म रहते हैं, तो यह उनकी गर्मी को भी थोड़ा ठंडक में बदल देता है। यह तो हुए इसके फ़ायदे। अब इसके नुकसान क्या हैं? तो नुकसान सबसे पहला तो यही है कि यह काफ़ी महंगी पड़ती है। अगर प्राइस वाइज देखें तो यह ग्रास थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट इसकी ड्यूरेबिलिटी को देखें और इसकी लो मेंटेनेंस या नो मेंटेनेंस चार्जेस को देखें तो यह इतनी महंगी नहीं भी लगती। चाहे कोई दुकानदार इस ग्रास की जितनी भी तारीफ़ करे, लेकिन जब आप नंगे पैर एक नेचुरल ग्रास पर चलते हैं तो जो ताजगी और आनंद की अनुभूति आपको होती है वह इस आर्टिफिशियल ग्रास पर नहीं हो सकती। डायरेक्ट सनलाइट में अगर ज़्यादा देर तक रखी रहे तो यह ग्रास थोड़ी गर्म भी हो जाती है। पर्यावरण के हिसाब से भी यह जो ग्रास है रिकमेंडेबल नहीं है, क्योंकि यह बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो इन सभी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हुए यह सवाल बनता है कि क्या हमें आर्टिफिशियल ग्रास यूज़ करनी चाहिए या नहीं। तो इसका कोई सॉलिड येस या नो नहीं है, लेकिन हाँ यह ज़रूर है कि अर्बन एरियाज़ में आर्टिफिशियल ग्रास एक अच्छा और सुविधाजनक ऑप्शन है, क्योंकि शहरों में आमतौर पर मल्टी स्टोरीड मकान होते हैं जहां लोग रहते हैं और बड़े बड़े बगीचों की वहां अक्सर कमी रहती है। यह आर्टिफिशियल ग्रास लो मेंटेनेंस, पेट फ्रेंडली और सीज़न फ्रेंडली है। बट फिर भी अगर आप बागवानी से प्यार करते हैं तो असली घास ही अपने गार्डन में उगाइए, यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। देखिए इस तरह से नेचुरल जो ग्रास है उसका आपके गार्डन में बहुत ही सुंदर लुक आता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो आर्टिफिशियल ग्रास पर बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।